इस खबर के प्रायोजक है परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आपका बच्चा भी है पढ़ाई में कमजोर? आपके बच्चे को दीजिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का तोहफा। बनाए अपने बच्चे को जीनियस। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपके अपने केएमएस न्यूज चैनल में। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भाजपा सरकार के माइनिंग कॉन्क्लेव को वास्तव में खनिज उत्सव करार दिया है। सिंघार ने सवाल उठाया कि ये कॉन्क्लेव आखिर किसके लिए आयोजित किया जा रहा है। क्या ये प्रदेश के स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए है, या प्रदेश के उद्योगपतियों के लिए, या फिर विदेशी कंपनियों को खनिज लीज देने का रास्ता है। प्रदेश की खनिज संपदा का दोहन हो रहा है, लेकिन इसका वास्तविक लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहा। सरकार को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ बताना चाहिए कि ये आयोजन किसके हित में किया जा रहा है। भाजपा सरकार कटनी के अंदर माइनिंग कॉन्क्लेव कर रही है। आज खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा, लेकिन ये प्रचार प्रसार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी क्या स्थानीय लोगों को रोजगार देना चाहती है? मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों को के लिए है कि बाहर की कंपनियों के लिए? सरकार इसके अंदर छुप बैठी। मैं समझता हूं कि सबसे पहले 1,500 जो यहाँ के उद्योगपति है उनके बारे में विचार करना चाहिए। उसके बाद आपको बाहर की कंपनियों को ये माइनिंग लीज आपको देना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूं कि ये यहाँ के उद्योगपतियों की एक भावना भी है और उनको अधिकार को नहीं छीनना चाहिए। रही बात माइनिंग लीज, तो अपनी जगह, कॉन्क्लेव अपनी जगह। क्या सरकार कई ऐसे मुद्दे हैं जो माइनिंग से जुड़े हुए, उस पर चुप क्यों बैठी है? पेशा कानून, आदिवासी क्षेत्र के अंदर पेशा कानून के तहत परमिशन लेनी है ग्राम सभा की। ग्राम सभाओं की क्या आदिवासी क्षेत्र के अंदर सरकार परमिशन ले रही है? भारतीय जनता पार्टी घर बिना मुआवजे के आप उनके उजाड़े जा रहे हैं। उन आदिवासियों घर के बारे में क्या सरकार क्या कहना चाहती? मैं समझता हूं कि इसके अंदर सरकार छुप बैठी। रेत माफिया पूरे प्रदेश के अंदर सक्रिय है। हजारों करोड़ की रेत निकाली जा रही है। सीएजी की रिपोर्ट आई। सीएजी की रिपोर्ट के अंदर 2023 में स्पष्ट लिखा है कि 90% पैसा अवैध खनन की रॉयल्टी का सरकार को नहीं मिलता। तो सरकार क्या इस अवैध खनन को क्यों नहीं रोकना चाहती? क्या सरकार के पास तंत्र नहीं है कि क्या जानबूझकर ये अवैध उत्खनन कराई जाती है ताकि अवैध रॉयल्टी जो है, अवैध रूप से जो पैसा सरकार को मिलता रहे? मैं कहता हूं कि अगर सरकार अपना राजकोषीय खजाना बढ़ाना चाहती है तो रॉयल्टी के साथ माइनिंग के स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक रॉयल्टी पे 10 ट्रक निकल रहे। ये सरकार देख रही है, सरकार के आंख और के नीचे हो रही बातें, लेकिन सरकार चुप बैठी है। मैं समझता हूं कि सिया को लेके 450 डीम्ड परमिशनें दी गई। पर्यावरण के साथ मजाक किया जा रहा मध्य प्रदेश के अंदर। किस प्रकार से बिना बैठके किए 450 लोगों को, कंपनियों को परमिशन दे दी गई। कई ऐसी कंपनियां एक 3 से 4 करोड़ रुपए वसूले गए, उस पर सरकार चुप बैठी। तो ऐसे क्यों पर्यावरण के साथ मध्य प्रदेश सरकार, बीजेपी सरकार मजाक उड़ा रही है? जंगलों की कटाई, कह सकता हूं कि पिछले 15 साल के अंदर 40,000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल कट गया। मध्य प्रदेश में छीन लिया गया जंगल। क्या एक खनन की वजह से नहीं है? क्या उन आदिवासियों के विस्थापन की बात नहीं है? उन गरीबों की बात नहीं है? अभी कह सकता हूं कि कई जगह ऐसा हुआ। मोरवा करके एक स्थान है सिंगरौली के अंदर, 50,000 परिवार से ज्यादा लोग उजड़ने वाले। सरकार ने उनसे कब अभी तक क्यों नहीं बात कही? क्या आप क्या अडानी या अन्य वहां की बड़ी कंपनियों को आप देना चाह रहे हो, लेकिन 50,000 उन परिवारों की बात नहीं करना चाहते? तो ये सरकार है जो खुलेआम अवैध उत्खनन के इस माफिया को बढ़ावा देना चाहती। कॉन्क्लेव के अंदर मैं कहना चाहता हूँ डीएमए फंड की बात भी करना है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड 10 साल के अंदर 13,000 करोड़ से ज्यादा पैसा आया, रॉयल्टी का आया। क्या उन वहां पर जहां पे खनन हुआ, जहां पे प्रभावित हुए
उस क्षेत्र के लोगों के लिए क्या विकास हुआ? क्या उस क्षेत्र के अंदर पूरा पैसा खर्च हुआ? सरकार की नीति भी नहीं है, वो वहां का पैसा और दूसरे जिलों में खर्च किया जा रहा। जहां पर खदानें हैं, उन खदानों के से पीड़ित परिवार, मुआवजे वाले परेशान हो रहे, अपने घर छूट रहे, उनके घर टूट रहे, तो उनके बारे में आपने सोचना। ना उनके पास पानी की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था, ना स्कूल की व्यवस्था, ना अस्पताल की व्यवस्था। तो इतनी निर्मम सरकार है ये मोहन यादव की सरकार। मैं कहना चाहता हूं अंतिम में, जनता के दर्द पर भाजपा का खनिज उत्सव है ये। इससे बड़े दुख की बात नहीं हो सकती। सरकार को इन बुंदों पे विचार करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार बड़ा उत्सव प्रचार प्रसार। नेता प्रतिपक्ष के इस बयान ने प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। देखना होगा कि सरकार इस पर क्या सफाई देती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए KMS न्यूज के साथ। धार से अजय नलवाया की रिपोर्ट।